मैंने अपने भाई की डेड बॉडी देखी है, पर वो देखने वाली नहीं थी। तो उन्होंने पहला सवाल भी यही किया है कि जो जितने भी पंजाबी वगैरह हैं उनको नीचे उतारो, नीचे उतर जाओ। या जो जैद था वो भी उतरने वाला था कि एक बीबी थी वहाँ पे साथ में उसके बैठे हुए, उसने उसको हाथ पकड़ लिया या जो भी हुआ, उसको कहा तुम बैठ जाओ। तो यहाँ पे एक खबर ये भी आई है कि कोई एक फैमिली ऐसी है जिनके 6 बच्चे हैं और उनका कमाने वाला भी और कोई भी नहीं है। वो कौन लड़का है उसमें? बच्चे हैं, एक बच्ची है, तो दूसरा बच्चा भी। पूरी दुनिया जानती है 6 डेड बॉडीज़ आई हैं, सबकी उम्रें 20 से 23-25 साल की उम्र। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं, ये जो बस वाला हादसा हुआ है उसमें जो शहीद हुए हैं बच्चे, उसमें आपका भाई था, बेटा था? भाई था मुझसे छोटा। क्या नाम था उसका? कासिम अली नाम था उसका, वैसे काशी काशी आम तौर पे कहते थे उसको। अच्छा, ये जो सारे लोग जा रहे थे तो वो किस सिलसिला में जा रहे थे वहाँ? वो वैसे तो ज़ियारत के उनके वीज़े थे, ईरान के भी इराक़ के भी, 2-2 माह के। तो यहाँ से यानी कि उन्होंने ईरान जाना था, आगे इराक़ जाना था ज़ियारतों के लिए। तो आपका ये जो भाई कासिम है, इसकी उम्र कितनी थी और क्या ये शादीशुदा था? जी ये शादीशुदा था, उम्र उसकी तकरीबन 25 साल थी। तो बच्चे हैं उसके? बच्चे हैं, एक बच्ची है, तो दूसरा बच्चा भी। तो अब ये बताएं कि ये जो सारा वाक़या हुआ आप तक कैसे इत्तला आई? जब ये वक़ूआ हो चुका था ना, मुझे दूसरे दिन पता चला है। तो यहाँ पे क्या कासिम कोई जॉब करता नहीं था पहले? बस जॉब ऐसे ही करता था, कभी कोई कभी कहीं। जी। तो जिस एजेंट से आपने रब्ता किया तो उसने आपको बाई एयर कहा था या बाई रोड ही कहा था? नहीं, असल में एजेंट वगैरह नहीं था कोई भी, तो ये खुद लड़के गए थे सब। जी। तो इसमें उनके पास वीज़ा था, सबके पास वैलिड? बिल्कुल, लाहौर से ना सब ने वीज़ा लगवाया था जी, ईरान का भी इराक़ का भी। अच्छा, इसी गांव का एक लड़का जाहिद, वो ज़िंदा मुजाती तौर पे बच गए, तो उसने क्या बताया आपको, क्या वहाँ पे वाक़या क्या हुआ था, हालात क्या बने थे? बस उसने यही बताया कि गाड़ी जा रही थी तो एकदम से उन्होंने रोकी है, तो 2 जो अफराद हैं वो गाड़ी के ऊपर आए हैं, यानी कि गाड़ी में सवार हुए हैं। तो उन्होंने पहला सवाल भी यही किया है कि जो जितने भी पंजाबी वगैरह हैं उनको नीचे उतारो, नीचे उतर जाओ या उतारो। तो जो शहीद हुए हैं ये सब नीचे उतर गए हैं। जो जैद था वो भी उतरने वाला था कि एक बीबी थी वहाँ पे साथ में उसके बैठे हुए, उसने उसको हाथ पकड़ लिया या जो भी हुआ, उसको कहा तुम बैठ जाओ। तो जिस तरह यानी कि ये उतरे हैं, गाड़ी वाले को उसने कहा कि आप ले चलें आगे, तो उन्होंने ब्रेस्ट मारे हैं या गोली मारी है, जो भी किया। उसके बाद आपने अपने भाई की डेड बॉडी देखी, कहाँ पे उसको और कितनी गोलियाँ लगी थी? मैंने अपने भाई की डेड बॉडी देखी है, पर वो देखने वाली नहीं थी। जी। चेहरा सही नहीं था? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी देखने वाला नहीं था, ना चेहरा ना बॉडी, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब ये बताएं, जब से ये वाक़या हुआ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किसी ने आपसे कोई रब्ता किया? जब से हुआ है ये वक़ूआ, पहले तो नहीं, तो अभी जो है ना, अब कुलो आज होगी है उसकी, तो अभी थोड़ी देर पहले DPO साहब आए थे, उन्होंने रब्ता वगैरह किया है। उसके बाद जो है वो हमारी जो है हमीदा विदुद्दीन वो भी आई हैं, उन्होंने भी ताज़ियत वगैरह की है। उन्होंने यही दिलासा दिया है कि हम जो है ना इंशाल्लाह अच्छा कुछ करेंगे आपके लिए। जी। अच्छा, जिसका जवान भाई बेटा जाए उससे ये सवाल बनता नहीं है, लेकिन जब ये डेड बॉडी आई, वो बेचारे तो मुस्तकबिल और बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लेके गए थे, तो क्या महसूसात थे? और फैमिली उनकी जो मिसेज़ हैं, बच्चों के क्या महसूसात हैं? वो ऐसे ही थे बस, जब सब कुछ ख़त्म हो जाए और क्या हो सकते हैं। हमें तो ये नहीं पता था कि दुनिया है या क्या है क्या नहीं। तो अब ये बताएं कि अब आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहेंगे, इंसाफ का, रोज़गार का या बेहतर हालात का? बस गवर्नमेंट से यही मुतालबा करना चाहेंगे कि इंसाफ हो, और हम क्या कह सकते हैं। अगर हमारी इमदादी कोई कार्रवाई हो सकती है तो बराए मेहरबानी कर दें वो, क्योंकि गरीब अफराद हैं हम। वो भी चलो बाहर गया था ज़ियारतों के लिए। अच्छा, कासिम के अलावा भी आपका भाई है? नहीं, कोई नहीं है। एक ही भाई था? जी, एक ही भाई था। अच्छा, ये बताएं, गांव में, इस गांव में ऐसा गांव है, अब पूरी दुनिया जानती है, 6 डेड बॉडीज़ आई हैं, सबकी उम्रें 20 से 23-25 साल की उम्र। तो बाकी जितने कासिम के अलावा लोग हैं
उनका क्या ज़रिया माश था और वो लोग कौन कौन थे और क्या वो शादीशुदा थे, उम्रें क्या थी उनकी? जी उनमें सब वो शादीशुदा थे, सिर्फ एक जो है ना लड़का वो शादीशुदा नहीं था, दूसरे सब शादीशुदा थे, बच्चे भी थे उनके। जी उनके घर के हालात जो है वो क्या थे सबके? घर के हालात भी ऐसे ही हैं जैसे काशिफ के यानी कि थे, सबके एक जैसे ही थे। तो यहाँ पे एक ख़बर ये भी आई है कि कोई एक फैमिली ऐसी है जिनके 6 बच्चे हैं और उनका कमाने वाला भी और कोई भी नहीं है, वो कौन लड़का है उसमें? जी वो इस गांव का ही है, वो फ़र्द भी एक ही था पूरे गांव, पूरे फैमिली में? फैमिली में ना, वो एक ही फ़र्द था। जी जी। सो नाज़रीन, आपसे हमने मिलवाया, ये वो भाई हैं जिनके एक ही भाई था, शादीशुदा है, एक बच्चा है उनका, और ये बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे थे। वीज़ा भी इनके पास वैलिड मौजूद था। इस गांव के 6 लोग ऐसे थे जिनको वहाँ पे इंटरसेप्ट करके और बड़ी बेदर्दी के साथ उनको मौत के घाट उतार दिया गया। आज उनकी कुल थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या पहले की तरह जैसे मंडी बाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, आसपास के इलाकों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात होते रहे हैं और बाद अज़ां वो उन फ़ाइलों की नज़र हो जाते हैं जो कभी खोली नहीं गई, तो क्या इन लवाकिन को इंसाफ मिलेगा या इनको रोज़गार मिलेगा? और क्या वाकई ही जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये कोई तासुब की बिना पे इनको मारा गया है, बलोची और पंजाबी की बिना पे मारा गया, या इसमें बैरूनी क़ुव्वतें जो है उनकी कोई मुदाखलत है कि मुल्क के अंदर खाना जंगी हो और पंजाबी, बलोची, सिंधी और ये आपस में लड़ाए जाएँ? तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस बारे में जल्द कोई बयान भी जारी करेगी और लवाकिन को इंसाफ भी मिलेगा। आप इस बारे में क्या कहें? अपना तबसरा लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।